Lok Dairo, a group of folk singers, was organized in the and the entire village had gathered there at night. कसम मीर का जो लोक दायरो है, लोक दायरो का मतलब हो गया एक ऐसा ग्रुप जो फोक सिंगर्स का होता है, उसको ऑर्गेनाइज किया गया गांव के एक चौक के इलाके में और पूरा गांव जो है वो वहां पर रात में इकट्ठा हो गया था. स्मॉल चिल्ड्रन हैड ऑलरेडी टेकन देयर पोजीशंस इन द फ्रंट रो. जो आगे की रो होती है उसमें जो छोटे छोटे बच्चे थे उन्होंने अपनी जगह ले ली थी. पेट्रियोटिक सॉन्ग्स वर आल्सो बीइंग सung एट द लोक विद द फोक सॉन्ग्स. तो जो देशभक्ति के गाने हैं वो भी लोक दायरों में गाए जा रहे थे जो लोकल फोक सॉन्ग्स होते हैं उसके अलावा. उत्सव लाइक द पैलिया रिसाइटल वेरी मच. उत्सव को जो पैलिया रिसाइटल था यानी कि वो गाने जो कि शहीदों की याद में गाए जा रहे थे वो बहुत ज्यादा पसंद आए. The next day he asked his grandfather, what does palia mean? अब अगले दिन उसने जो है ग्रैंडफादर से पूछा कि ये बताइए पैलिया का मतलब क्या होता है. His grandfather told him that a palia is a memorial commemorating the heroes. तो ग्रैंडफादर ने बोला कि जो पैलिया होता है वो एक तरह से जो शहीद लोग होते हैं, जो वीर लोग होते हैं, उनकी यादों को जो है ताजा किया जाता है गानों के थ्रू. It is a tribute to martyrs who have sacrificed their lives while protecting and ensuring the welfare of the people. जिन लोगों ने लोगों की भलाई के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए अपनी जान गंवा दी, उनको एक तरह से हम रिस्पेक्ट शो करते हैं. These palias are worshipped during festivals and songs are sung as homage to these martyrs. तो ये जो palias हैं, ये त्योहार जो होते हैं उस टाइम पर गाए जाते हैं और खास तौर से जो गाने हैं वो इन शहीदों की याद में ही ज्यादा गाए जाते हैं. दिस इज द कल्चर ऑफ अवर कंट्री. और यही हमारे जो कंट्री है उसकी संस्कृति है. मतलब ये है कि हम जो शहीद हैं उनको याद कैसे करते हैं, उनके जो गाने हैं, उनकी जो बहादुरी थी उसके किस्सों को याद करते हैं गाने के थ्रू, उनको एक तरह से अपनी तरफ से रिस्पेक्ट देते हैं. Utsav had his friend requested his grandfather, please enlighten us about the culture of our country. अब उत्सव और उसके दोस्त जो थे उन्होंने रिक्वेस्ट करी ग्रैंडफादर कि क्यों ना आप हमारी जो कंट्री की संस्कृति है उसके बारे में और बताएं. Wait, said grandpa. He went in and came back with some pictures. फिर ग्रैंडपा ने कहा अच्छा रुको. फिर वो अंदर गए और वहां से कुछ पिक्चर्स लेकर आए. He then asked Utsav, can you see temples in these pictures? अब उन्होंने बोला कि देखो तुम्हें इन पिक्चर्स में मंदिर दिखाई दे रहे हैं. It seems as if these stones have their own stories to narrate, isn't it? इन पत्थरों को देखकर ऐसा नहीं लगता जैसे ये अपनी खुद की कुछ कहानी है जिसे बताना चाहते हैं. Today I shall tell you about the civilization and culture of the Rajput age. तो आज मैं तुम्हारे को जो है वो जो एक युग था जब ये जो संस्कृति थी राजपूत की उनके बारे में बताता हूँ. जो सभ्यता थी और जो संस्कृति थी राजपूत के दौर की वो तुम्हारे को मैं इसके माध्यम से बताऊंगा. एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ड्यूरिंग द राजपूत एज. During the Rajput era, India was not ruled by any one king. जिस टाइम पे राजपूतों का राज था या उस टाइम पे जो युग था, इंडिया में जो है खाली एक ही किंग रूल कर रहा हो ऐसा नहीं था. India was divided into big and small states, and the extent of each kingdom depended on the king's military powers. अब इंडिया जो है वो एक नहीं था, बहुत छोटे बड़े राज्य थे और हर राज्य जो है वो डिपेंड करता था कि जो किंग है उसकी मिलिट्री पावर कितनी है. You have been briefed about the Rajput kings and dynasties in the previous chapter. अभी पहले जो चैप्टर पढ़े उनमें राजपूत किंग्स और डायनेस्टीज के बारे में आपको पता चला होगा. In this chapter you will learn about their administrative system, literature, architecture and external invasions during that time. अब इस चैप्टर में हम जानेंगे कि उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था, लिटरेचर पे उनकी कैसी दिलचस्पी थी, आर्किटेक्चर और जो उन्होंने और दूसरे जो जगह पे थी जिन पर उन्होंने अटैक किए, जीत हासिल करी अपने समय में, उसके बारे में जानेंगे. एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. आफ्टर द 7th century, various Rajput dynasties ruled in India. 7th century के बाद बहुत सारी राजपूत डायनेस्टीज थी जिन्होंने इंडिया पर रूल किया. However, even though different dynasties came to power, there was little change in the administrative system. अलग अलग डायनेस्टीज जो हैं वो पावर में आई लेकिन बहुत कम चेंज हुआ उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में. Though kingship was hereditary, it was not compulsory that the eldest son would always automatically become the next king. कहने को जो हेरिडिटल चल रहा था कि एक के बाद दूसरा राजगद्दी संभालेगा, के बाद उनका बेटा बैठेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं था कि सबसे बड़ा लड़का जो है वही ऑटोमेटिकली किंग बन जाएगा. The higher apparent selected by the king was called the crown prince.
जिसको भी सेलेक्ट किया जाता था किंग के द्वारा उसे क्राउन प्रिंस कहते थे। इन सम केसेस इवन पीपल एंड मिनिस्टर्स इलेक्टेड और सेलेक्ट देयर किंग। कई जगह पे ऐसा भी होता था कि लोग या जो मंत्री लोग हैं वो चुनते थे अपने राजा को। फॉर एग्जाम्पल व्हाइल इन कश्मीर किंग यशकारा वाज सेलेक्टेड एंड एंथ्रोन्ड बाय द ब्राह्मण ग्रुप। इसी तरह से कश्मीर का अगर एग्जाम्पल लें तो जो किंग यशस्कारा थे उनको सेलेक्ट किया गया था और ब्राह्मण ग्रुप द्वारा उनको गद्दी पर बिठाया गया था। इन गुजरात कुमार पाल वॉज सिलेक्टेड एज अ सक्सेसर बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसी तरह से गुजरात में कुमार पाल को जो है उत्तराधिकारी मानकर एक तरह से चुना गया था जो मंत्री लोग थे उनके द्वारा। द मिनिस्टर्स वर अपॉइंटेड टू असिस्ट द किंग टू एडमिनिस्टर एंड मैनेज द किंगडम इफेक्टिवली। अब मिनिस्टर्स जो है उनको अपॉइंट इसीलिए किया जाता था ताकि जो उनका पूरा राजकाज है उसको सही से चला सके, उसको सलाह अच्छी दी जाए, साथ ही साथ सही से किंगडम को मैनेज किया जा सके। येट एट टाइम्स पीपल बिकम विक्टिम्स ऑफ पुअर रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। पर कई बार ऐसा हो जाता था कि लोग जो हैं गरीब हो जो है उसका शिकार हो जाते थे, गरीबी का शिकार हो जाते थे, या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन की गलत नीतियां होती थी उनकी वजह से जो है उनको परेशानी का सामना करना पड़ता था। Administrative system in the villages. Village institutions were very important during the medieval period. Medieval period के दौरान जो village institutions थे वो the पंचायत looked after its administration. पंचायत जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन देखती थी। The head of the पंचायत was called the मुखी और सरपंच and he was responsible for protecting and delivering justice to the villagers. जो हेड होते थे पंचायत के उनको जो है मुखी कहा जाता था या सरपंच कहा जाता था और उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती थी कि वो लोगों की सुरक्षा करें, गांव वालों की सुरक्षा करें, साथ ही साथ उनको न्याय दें। His was the final word. अगर उन्होंने कोई बात कह दी तो फिर वो जो है आखिरी वर्ड माना जाता था कि अब उसके अलावा और कोई सुनवाई नहीं होगी। Still in many cases the ग्राम सभा would also give verdict and punish culprits. कुछ ऐसे केसेस थे जिसमें ग्राम सभा भी जो है अपना पनिशमेंट सुना सकती थी और जो दोषी होते थे उनको सजा दे सकती थी। Even today at the village level the ग्राम पंचायत और the elders of the पंचायत provide guidelines to the people. आज भी अगर गांव के स्तर पे देखा जाए तो जो ग्राम पंचायत हैं या जो एल्डर्स हैं पंचायत के वो ज्यादातर लोगों को एक तरह से गाइडलाइंस बताते हैं। At that time, land revenue was the main income of the kingdom. जमीन से जो इनकम आती थी वही एक तरह से मेन इनकम होती थी राज्य की। Each kingdom had different way of collecting land revenue, but usually the sixth part of the cultivation was taken as the land revenue. हर राज्य के अलग अलग तरीका था लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने का, लेकिन जो पैदावार हुई उसका जो छठा हिस्सा है वो जो है कर के तौर पे जाता था या इनकम के तौर पे, लैंड रेवेन्यू के तौर पे जाता था। अपार्ट फ्रॉम दिस अदर टैक्स ऑफ द पीपल, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे टैक्सेस थे जो लोगों पे लगाए जाते थे। डिफरेंट ऑफिसर्स वर अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज, अलग अलग एक्टिविटीज के लिए अलग अलग ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते थे। मोर ओवर टैक्सेस वर कलेक्टेड एट पोर्ट्स एंड ऑक्ट्री पॉइंट्स, ज्यादातर जो टैक्सेस थे वो पोर्ट्स पे या जो ऑक्ट्रॉय पॉइंट्स होते हैं वहां कलेक्ट किए जाते थे। ऑक्ट्रॉय का मतलब होता है कि जहां से आप अपने जो शहर है या जो गांव है उसमें एंटर कर रहे हैं तो जो चुंगी होती है उस तरीके के जो पॉइंट्स होते थे वहां से जो टैक्स थे वो लिए जाते थे। लैंडलॉर्ड्स कलेक्टेड द टैक्स एंड पेड ट्रिब्यूट टू द किंग, अब ये जो लैंडलॉर्ड्स होते थे वो टैक्स कलेक्ट करते थे और फिर जाकर जो है जो ट्रिब्यूट्स होती हैं, जो तोहफे होते हैं या जो भी चीजें हैं वो राजा को देते थे। लिटरेचर, during the Rajput age there was a lot of religious writing as well as the literature of various kinds. राजपूत के जमाने में बहुत ज्यादा जो धार्मिक राइटिंग्स है वो मिली है, साथ ही साथ लिटरेचर अलग अलग तरीके का काफी लिखा गया। स्कॉलर्स एंड एजुकेशन रिसीव ग्रेट पैट्रोनेज फ्रॉम द किंग, जो स्कॉलर्स होते थे, जो पढ़ने लिखने वाले लोग होते थे, उनको राजा की काफी सहायता मिलती थी। Many literary works were composed in Sanskrit, Prakrit, Tamil, Kannada, Telugu, etc. तो अलग अलग तरीके के लिटरेरी वर्क्स जो हैं वो अलग अलग भाषाओं में उनको बनाया गया था या लिखा गया। The great Sanskrit poet Magh composed the epic शिशुपाल वध, इसी तरह से जो सबसे महान संस्कृत पोएट थे माघ, उन्होंने जो है शिशुपाल वध नाम का एपिक लिखा था। This epic describes the killing of शिशुपाल by श्री कृष्ण, इसमें बताया गया है कि किस तरीके से शिशुपाल को जो है श्री कृष्ण द्वारा उनका वध किया गया। Similarly, another poet श्री हर्ष wrote the epic नैषादाचरित्र, इसी तरीके से जो एक और पोएट थे जिनका नाम है श्री हर्ष, उन्होंने लिखा था नैषादाचरित्र which is about the story of नल एंड दमयंती। अच्छा, इसमें जो स्टोरी दी है ये वो नल और दमयंती की है।
Even songs by Radha and other gopis sung in the praise of Lord Krishna were presented in a lyrical manner. इसके अलावा राधा और बाकी गोपियों द्वारा जो भगवान कृष्ण की तारीफ में जो गाने गाए गए उनको